नहीं मैं, लेकिन मुस्लिम पक्ष एक चीज और कहता है ना फिर ऋचा जी। मुस्लिम जी। पक्ष कहता है कि यही नगर निगम है जो हर बार जीर्णोद्धार के लिए इसी मस्जिद के जीर्णोद्धार के लिए, रख रखाव के लिए पैसे भी अलॉट करता है। देखिए, बिल्कुल मैं यही बात कह रही हूँ कि तमाम तथ्यों को ये माननीय न्यायालय में वाद दाखिल हुआ है। मुस्लिम पक्ष जिन बातों को कह रहा है, भाई केशव गौतम जी जो आरटीआई एक्टिविस्ट है वो कहाँ गए हैं, वो किसके पास गए? वो सरकार के पास तो नहीं गए हैं, वो माननीय न्यायालय के पास गए हैं तमाम तथ्यों को लेकर। इनके पास तथ्य हैं तो वो भी लेकर चले जाए। और आरटीआई एक्टिविस्ट ने एएसआई के माध्यम से भी तमाम आरटीआई डालकर तथ्यों को इकट्ठा किया है। नगर निगम से तथ्यों को इकट्ठा किया गया है और नगर निगम के तथ्य ये कहते हैं आरटीआई में, और एएसआई के तथ्य ये कहते हैं कि वहां पर जामा मस्जिद के दस्तावेज नहीं मौजूद है। और मैं एक बहुत अहम बात बता दूं कि 1938 की खसरा खतौनी खेवट में, आजम जी जाके चेक करिए, और मुझे आके तथ्यों के आधार पर आप मेरे बात को काटना चाहते हैं, आप बिल्कुल काटिए, मैं आपका स्वागत करती हूं। लेकिन खसरा खतौनी खेवट के आधार पर 1930 में जो दर्ज दस्तावेज है उनके आधार पर वो माननीय न्यायालय गए। आपको स्वागत करना चाहिए। और आप भी जाके तथ्यों को, जब आपके पास सारे चीजें मौजूद हैं तो आप जाके माननीय न्यायालय में उनको पेश करिए और माननीय न्यायालय के आदेश का इंतजार करिए। साजिद, आपने जितने भी पैनलिस्ट थे सबकी बातों को सुना। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज निकल के आती है, वो जो मुझे एक चीज नजर आती है उसमें कि वर्शिप एक्ट, सुप्रीम कोर्ट में अभी सुप्रीम कोर्ट ने की जो टिप्पणी थी कुछ दिनों पहले तक, जब संभल की जामा मस्जिद को लेकर लेकर ये विवाद हुआ था, फिर अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर विवाद हुआ, तो उन्होंने बहुत सख्त टिप्पणी की थी। उसके बावजूद भी इस तरीके के मामले निकल के फिर सामने आते हैं। देखो, दो तीन चीजें हैं। निचली अदालतों मैं को सीधे तौर पे एक तो ये कहूंगा कि जो भी इस तरह के अब मामले सुप्रीम कोर्ट के बाद हो रहे हैं ना जी, वो सिर्फ और सिर्फ लोकप्रियता वाला मामला है कि किसी तरह से थोड़ी सी टीआरपी कैसे भी मिल जाए। क्योंकि जब देश की सबसे बड़ी अदालत एक बार कह चुकी कि जब तक हम कोई लाइन ना खींच दें या सरकार वर्शिप एक्ट पर और सरकार कोई को वक्त भी अपना दिया गया है। कोई अपना मत ना दे दे, कम से कम इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात, उन्होंने वाद दाखिल कर दिया, कोर्ट ने मान लिया, तारीख तय हो गई। अब हाँ, 15 सुप्रीम फरवरी कोर्ट को संवैधानिक संस्थाओं 15 की फरवरी चीजों को की कोई सुनवाई चीज भी नहीं होगी। बची ना। दूसरी बात रही केशव देव की, ये पहले ऋचा जी की पार्टी से कहीं ना कहीं जुड़े रहे, फिर जब माहौल नहीं बन पाया उनके हिसाब से, चीजें खराब हो गई, तो फिर ये निर्दलीय चुनाव लड़ लिए, वहां भी मामला ठीक नहीं हुआ। ये आपको अगर याद होगा, लोकसभा चुनाव के टाइम से पहले गले में चप्पलों की माला डाल के जो घूमे थे, जी 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 ये जी, वही शख्स हैं। अब आरटीआई वाला मामला आ गया। आरटीआई के आने के बाद 300 साढ़े 300 साल पुरानी वो मस्जिद है। 1857 जब देश की आज़ादी के लिए तमाम लोग लड़ रहे थे, सारी चीज़ें हो रही थी, वहाँ के जो जो लोग वहाँ रहते थे, मदरसे में मौलाना और बाकी सारी चीज़ें, मुझे लग रहा है कम से कम कितने सारे लोग, 70 से ज़्यादा लोग वो उस लड़ाई में लड़े थे अंग्रेजों ने, और वहाँ के जो उस वक्त का जो प्रशासन रहा होगा वो मारे गए, और उनकी कब्र वहाँ मौजूद है आज भी। तो 300 400 500 साल पुराने आप किसी मामले को उखाड़ के ले आए कि साहब चलो ठीक है। इससे पहले एक आरटीआई और लगी थी ऋचा जी वहाँ, कहा कि इसका मालिकाना हक बता दीजिए। अरे मुगल काल में एक कोल गवर्नर ने जब वो मस्जिद बनवाई थी, उसके नाम पर राजस्व का एक रिकॉर्ड दर्ज है। अब मालिकाना कोई आदमी तो मिलेगा नहीं उसका, मेरे और आपके नाम पे तो दर्ज होगी नहीं। तो जाहिर सी बात है, या तो सरकार उसका संरक्षण करेगी, या नगर पालिका करेगी, या एएसआई करेगी। तो ये सारी चीजें हैं कि कम से कम, हाँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा वो है कि भाई आप कुछ भी करिए, थोड़ा संवैधानिक चीजें हैं, जो भी संस्थाएं हैं, अदालत है, सरकार है, उनका कम से कम मान रहना चाहिए। ठीक है, घमासान चल रहा है, विवाद होता है, अब संभल में हम लगातार देख रहे हैं, सरकार अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, दोनों पक्ष अगर राजी हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन विवाद को वो रूप नहीं दिया जाना चाहिए जिस तरह से चीजें समाज में कम से कम विमनस्य पैदा करें या एक टकराव पैदा करें। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो ये जगह जहां मस्जिद है, ऊपर कोट का वो इलाका है, और अलीगढ़ में जब भी कभी बवाल या दंगा हुआ वो वहीं से शुरू हुआ था, तो उसी इलाके से। तो कम से कम शांत है अलीगढ़, तो शांत रहने दिया जाए। एक संभल के दंगल कोई खींच लीजिए जब तक इतना खींचा जाए। राजनीतिक दलों से भी यही अपील है मेरी। तो जी ऋचा जी, आप हाथ खड़ा कर रही थी, कुछ कह रही हैं आप? जी बिल्कुल। देखिए, इसमें एक बात बहुत जरूरी है स्पष्ट करना, क्योंकि अभी साजिद जी ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात की है, जी, तो ये स्पष्ट करना जरूरी है कि जो ये मुकदमा वाद दाखिल हुआ है वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत नहीं दाखिल हुआ है।
आप माननीय उच्च न्यायालय के सम्मान की बात करे थे। माननीय उच्च न्यायालय का सम्मान करना ये जिम्मेदारी भी है और मजबूरी भी है जी पूरे देश में किसी भी नागरिक की। तो यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सवाल ही नहीं है। देखिए सवाल इसलिए है नहीं नहीं रुक जाइए, नहीं मुझे हाँ, एक ठीक है, मिनट एक मिनट साजिद जी, मुझे अपनी बात पूरी जी, करने जी, जी। दीजिए। मैंने आपकी बात ध्यान से नहीं, नहीं, सुनी, मैं बिल्कुल, केवल बिल्कुल। टेक्निकल फैक्ट्स की जानकारी दे रही हूँ कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर माननीय उच्च न्यायालय ने अपना ये निर्देश दिया है। कहिए तो मैं उस निर्देश को पढ़ दे रही हूँ, मेरे पास अभी भी नहीं, ये मैंने उपलब्ध पढ़ा हुआ है। जी, नहीं, बताइए। फ्रेश सूट्स में बी फाइल्ड, पहली बात तो फाइल किए जा सकते हैं, लेकिन उनको लेकर कोई फर्दर प्रोसीडिंग्स नहीं होगी। लेकिन ये जो मुकदमा दाखिल किया गया है, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर नहीं दाखिल किया गया है साजिद जी, ये सार्वजनिक स्थल पर अवैध कब्जेदारी को लेकर दाखिल किया गया है। दोनों को मिक्स मत करिए, क्योंकि हम बहुत जिम्मेदार चैनल पर बैठे हैं और समाज में किस तरीके से लोगों में किसी तरीके की भ्रांति ना उत्पन्न हो, ये मेरी और आपकी भी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कर रही हूँ। मैंने कोई गैर जिम्मेदार, मैं यहाँ पे पॉलिटिकल बयान भी दे सकती हूँ, लेकिन मैं पॉलिटिकल बयान पॉलिटिकल उसकी जगह की जरूरत पे दूंगी, क्योंकि हम दोनों इस देश के नागरिक हैं। इस देश की शांति व्यवस्था और सौहार्द को बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन ये कहना कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर रोक लगी है, तो ये मुकदमा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर नहीं दाखिल किया गया है। ये सार्वजनिक स्थल पर अवैध कब्जेदारी को लेकर दाखिल किया गया है। इसके अंदर मस्जिद के स्थान पर मंदिर की मांग नहीं की गई है, किसी सर्वे की मांग नहीं की गई है। इसमें यह मांग की गई है कि अगर अवैध कब्जा साबित होता है तो उसको खाली कराकर सार्वजनिक उपयोग में लाया जाए, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो क्या होंगे, ये आने वाला समय बताएगा, या फिर माननीय न्यायालय के उस पर डायरेक्शंस होंगे। ऋचा जी, या तो शायद आप उसको देख नहीं पाई, सुन नहीं पाई, या शायद केशव जी जो गौतम है उन्होंने भी उसको डबल वो कर दिया। आपने कहा ना घाल में नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, साफ सीधा उन्होंने कहा कि इसमें यहाँ पहले बौद्ध मंदिर था, यहाँ जैन स्तूप भी था, यहाँ पर शिव मंदिर भी था। आरटीआई एक्टिविस्ट क्या हैं, उनकी क्या आपने जो ये टिप्पणी की, देखिए आरटीआई एक्टिविस्ट की क्या मंशा रही वो एक अलग बात है, लेकिन इस देश के प्रत्येक नागरिक को संवैधानिक अधिकार है कि वो आधार तो ये भी बनाया गया ना कि वहां पहले जैन मंदिर भी था और वो शिव मंदिर भी था। तो भाई वो सारे तथ्यों को लेकर माननीय न्यायालय में गए हैं ना, वो वहां पे मंदिर मस्जिद की बात नहीं है। माननीय न्यायालय को, हाँ बिल्कुल मंदिर मस्जिद का बात नहीं है। वो सवाल इस बात का है कि सार्वजनिक स्थल पे अवैध कब्जा करके उस मस्जिद को बनाया गया है, ये बात उन्होंने कही है। इसको लेकर वाद दाखिल किया है, जिस पर माननीय न्यायालय ने उसको एक्सेप्ट किया और 15 फरवरी को उसकी डेट लगाई है। जी 15 फरवरी अब आप कह रहे हैं कि आप वो किससे संबंधित है, तो आपके कहने के अनुसार तो ये माना जाए कि इस देश के नागरिकों को अगर किसी ने चुनाव लड़ लिया है तो उसको कोई भी संवैधानिक अधिकार उसके खत्म हो जा सकते हैं, उसको न्यायालय नहीं वो मतलब ही नहीं है ना ऋचा जी, वो मतलब ही नहीं है। हाजी नाजिम भी हमारे साथ मतलब ही नहीं है जी। साजिद, मैं आधार की बात कर रहा हूँ, आपने अपने तरीके से आधार बता दिया, मैंने अपने, उन्होंने भी 3 चीजों का, उन्होंने भी धार्मिक स्थल को ही आधार बताया। बिल्कुल मैं हाजी नाजिम हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। हाजी नाजिम जी, बहुत देर से इंतजार कर रहे थे हम इस पैनल में आपका, तो सब शुक्रिया आपका जी। अलीगढ़ की शाही जामा मस्जिद को लेकर जो दावा किया गया है, सबसे पहला एक छोटा सा सवाल ये कि आप उसे किस तरीके से देखते हैं? हाँ देखिए, अलीगढ़ के अंदर जिस तरीके से जामा मस्जिद के ऊपर दावा करा जा रहा है, ये तो पूरे भारत की मस्जिदों पर दावा कर रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ कि अब बौद्ध भाइयों को भी आगे आ जाना चाहिए, बौद्ध भाइयों को भी ये कह देना चाहिए कि भाई हमारे 84,000 मंदिर थे भारत के अंदर, जो 84,000 मंदिरों को तोड़कर जो यहाँ नए मंदिर बना दिए गए हैं, उन मंदिरों का भी सर्वे हो जाना चाहिए। जो हमारे बौद्ध भाई है उनको भी तो आगे आना चाहिए। हाँ बिल्कुल जी, मैं तो ये कहता हूँ। आप थोड़ा सा देर से जुड़े, इसलिए मैं बता दूं कि देखिए जो बीजेपी की प्रवक्ता है ऋचा जी, वो ये कह रही हैं कि ये वाद विवाद जो है ये मंदिर मस्जिद को लेकर नहीं है, बल्कि सार्वजनिक स्थल पर एक अवैध निर्माण को लेकर वाद दाखिल किया गया है। हाँ सुन तो लीजिए, ये भाजपा के प्रवक्ता कहते कुछ है, करते कुछ है, सोचते कुछ है। देखिए भाई, एक आपने देखा होगा मुस्लिम कंट्रियों को, आपने देखा होगा कि अगर वो खुदाई करते हैं तो वहां से खनिज निकलता है, वहां से पेट्रोल निकलता है, वहां से बहुत सी ऐसी चीजें निकलती है जो दुनिया के काम आती है। और हमारे भारत के अंदर खोजने में क्या करते हैं कि मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाश करते हैं। और अब एक और नया सबक इन्होंने कह दिया कि
एक और सार्वजनिक सगुफ्ता आपने स्थल छेड़ पर दिया कि अवैध यहाँ पर जो कब्जेदारी का मस्जिद है मसला वो है। अवैध है। गलत भाई इस नैरेटिव तरीके की मत बात सेट ना करें। करिए, गलत नैरेटिव नहीं सेट करना चाहिए। नहीं, हम लोग ये जिम्मेदार बता लोग दीजिए, मैं हैं, तो कह रहा हूँ कि जिम्मेदार भारत टीवी के चैनल अंदर पर जो जमीन बैठे हैं खोदो और अभियान आप जिम्मेदारी लोग से बात चालू कर करना रहे चाहिए। हैं, आप बंद कर तथ्यों पर दीजिए। बात अरे करिए जमीन ना, खोदो आप अभियान तथ्यों मत पर चालू बात करिए कीजिए। कि मैं एएसआई तर्क के पे ही तथ्य बात क्या कर रहा कह हूँ, रहे लेकिन हैं, आप वितर्क पे नगर बात निगम कर रही के है। मैं तो कह अभिलेख रहा क्या हूँ कह रहे हैं, जमीन खोदो खसरा खतवानी अभियान क्या कह भाई रहा है, इस बंद पर कर आप बात दीजिए। करिए ना। तो सुन लीजिए, मैं तो ये कहता हूँ सोमनाथ का मंदिर है, उस पर एएसआई की रिपोर्ट भी आप सार्वजनिक कर दीजिए ताकि पता चल जाए कि सोमनाथ मंदिर के अंदर जो एएसआई के जो आए थे वो क्या है। तो अरे भाई कर फिलहाल तो दीजिए, लेकिन आप लोग आप यहाँ पे अरे बताइए कि सुन अलीगढ़ लीजिए, में मैं तो यही कहता हूँ आप सार्वजनिक स्थल मस्जिदों को तो पर टारगेट अवैध करते कब्जा हैं, नहीं है, इसको और जब जाकर बौद्ध मंदिर माननीय हैं न्यायालय भाई में जो उनको है भी तो वापसी दिलवा इसको दीजिए। सिद्ध ये करिए, मस्जिद कभी माननीय कोई न्यायालय में अवैध जाकर नहीं सिद्ध होती। करिए। सुन लीजिए रीचा जी मस्जिद कोई अवैध नहीं होती। अवैध आप लोग उसको बना देते क्योंकि आप सत्ता के अंदर बैठे हुए, इसलिए आपको अधिकार है कि हर जो मैं मस्जिद आपके संवैधानिक है मैं उसको आपकी अवैध तरीके बता के से सुन मैं लीजिए। आपकी अरे तरीके भाई धार्मिक से स्थलों को आप कब से अवैध मैं बताना बता रही चालू हूँ कर दिया नाजिम भाई? जी, देखिए मैं आपके मैं तरीके कह के रहा हूँ कि शब्दों का इतने सारे इस्तेमाल कर मंदिर सकती हूँ हैं। लेकिन मैं अरे नहीं सुन तो करूंगी। लीजिए, इतने सारे मैं मंदिर आपके सड़कों के शब्दों का पास में कौन बने हुए अवैध होते है, हैं। कौन मैं व्यक्ति अवैध है, ये मैं भी बोल सकती हूँ, लेकिन मुझ में और आप में यही बेसिक अंतर है। आपकी सहमति है या नाजिम जी, नहीं मुझ है? में और आप में यही फर्क है कि आप मुझे आपके पूर्वज आप पहले वैध और हिंदू अवैध थे। व्यक्तियों को भी बताने मोहन लगेंगे। भागवत जी का एक बयान आपने पकड़ रीचा लिया जी है, देखिए, आप जिस तरीके की बातें कर रहे हैं आपकी बातों से हम लोग इत्तेफाक नहीं करते। अब मैं आपको अरे एक आप बात बता बिल्कुल दूं, इत्तेफाक मत सुन करिए, लीजिए। माननीय न्यायालय में अरे जाइए, हम भी सुन तो माननीय लीजिए न्यायालय में गए मोहतरमा, हैं, हम भी माननीय मोहतरमा, न्यायालय में गए हैं, आप भी माननीय मोहतरमा न्यायालय में देखिए जाइए। आप थोड़ी हमें सर्टिफिकेट देंगे कि मोहतरमा कौन देखिए, मैं वैध है और मजहब कौन व्यक्ति इस्लाम को अवैध मानने है, वाला हूँ। आप थोड़ी अब बताएंगे। आप किस मोहतरमा, तरीके से मैं आप मजहब अगर इस्लाम अगर को आप उसको मानने वाला हूँ। मानते मेरा हैं मजहब तो इस्लाम के आपको ये अंदर पता कहा होना जाता है चाहिए कि विवादित तो मान स्थल लीजिए, पर हम तो आपका हो ही सम्मान नहीं कर रहे हैं, सकती है। लेकिन आप लोग बात सुनना ही नहीं चाहते। अरे भाई नहीं, आप आईना तथ्यों इतना पर बुरा बात लगता करिए, है क्या तथ्यों देखने पर में? बात करिए, तथ्यों पर बात रीचा करिए, जी, फैक्ट्स पे आईना बात देखने करिए, में क्या वाद पे बुरा बात लगता करिए, है? वाद पे बात रीचा करिए, जी, वाद पे बात करिए, मैं ये फैक्ट्स कहता पे हूँ बात कि करिए, आईने के तथ्यों पे सामने बात खड़ा करिए। होने पे क्या अपने देश आप को को बुरा लगता है क्या? सांप्रदायिक